Hello friends, so in this video we will going to discuss a very much important and playing a significant role in your Indian economy subject, that's it, national income. Okay, तो बहुत सारे लोगों ने आज भी ये वर्ड सुना होगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो सुनते ही हैं, बट जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे उन्होंने भी ये वर्ड सुना होगा कि जीडीपी। तो आज के इस वीडियो में इसी जीडीपी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। ये जीडीपी होती क्या है एग्जैक्टली और हमारे यूपीएससी प्रीलिम के एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है नेशनल इनकम से रिलेटेड वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए इस वीडियो को। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में आपको इस वीडियो मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question arises here. So what is the national income? तो नेशनल इनकम होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि आप हो, आपको जॉब करते हो और आपको ईयरली आपकी सीटीसी है आपकी 2 लाख। तो ये क्या होगी? आपकी पर्सनल इनकम। ये आपकी खुद की इनकम हो गई, खुद की। आप पूरे साल में कितने कमाते हो? 2 लाख रुपए, राइट। यही मैं आपकी फैमिली की बात करूं, जैसे आपकी फैमिली में आप हो, राइट, तो आप 2 लाख कमाते हो। आपका भाई है, वो वो 2 लाख कमाता है, उसके भी सिमिलर ही अच्छी जॉब है। आपके पिताजी है जो सिर्फ 1 लाख कमाते हैं और आपके घर में आपकी माँ है जो सिर्फ हाउस वाइफ है, तो उनकी इनकम यहाँ पे 0 है। तो मैं फैमिली इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगा? इन सबको ऐड कर दूंगा। तो मेरी फैमिली इनकम क्या है? 2, 2, 4 and 1 5 लाख रुपीज पर एनम। तो पूरे साल की मेरी फैमिली की इनकम कितनी हुई? 5 लाख रुपए। सो दैट्स द कंसेप्ट। सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि क्या है, हम यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर हम पूरे देश के, पूरे कंट्री के नेशनल्स की, यहाँ पे ये जो रहते हैं ये सब लोग, समझ लीजिए ये एक कंट्री है, ओके, और इन कंट्री में जो लोग रहते हैं उन सबकी अगर हम इनकम को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगी? नेशनल इनकम। ओके, तो ये मैंने सिंपल में ऐसा समझा दिया। ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं होता है, राइट। ठीक है, चलिए। तो नेशनल इनकम क्या है, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जाने के लिए। नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अकरिंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ ईयर ऑफ टाइम। देखिए इसमें कौन कौन सी कीवर्ड है। फर्स्ट, नेशनल इनकम ऐसी इनकम है जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उससे जो इनकम जनरेट हुई है थ्रू आउट एन ईयर, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। किसी भी देश को प्रोग्रेस को अगर हमें डिटरमाइन करना है, उसकी ग्रोथ को हमें डिटरमाइन करना है, तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम बोलते हैं ना कि चाइना हमसे आगे निकल गया, तो हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। वी हैव सम प्रूफ दैट Chinese economy, Chinese GDP has increased significantly amount than the Indian GDP। और चाइनीज जीडीपी से सबसे ज्यादा यूएसए की जीडीपी है। तो हमने कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया? अगर हमें कंट्रीज की मिलिट्री पावर को कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके एयरक्राफ्ट, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह अगर हमें किसी देश की प्रोग्रेस और उस देश की ग्रोथ को अगर डिटरमाइन करना है तो हमें चाहिए ये नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट, राइट। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। नेशनल इनकम में ना कुछ ऐसे वर्ड है जो बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ही परेशान करते। मीन्स मुझे भी एक्चुअल में, मैं भी बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो मुझे भी पहले 2 साल में ये जो है ना तो कुछ समझ में नहीं आते थे। एक्चुअली मैं पढ़ लेता था, 2-3 दिन याद रहता था, पर उसके बाद भूल जाता था। बट मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई, कुछ ऐसी प्रिपरेशन की, तो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आज मुझे आप नींद से भी उठा के पूछोगे कि भाई ये जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, सब पता है मुझे। हाउ? बिकॉज आई यूज अ यूनिक टेक्निक टू रिमेंबर। तो वही टेक्निक में भी आपके साथ शेयर करूंगा और आज के बाद आपको कभी भी नेशनल इनकम में से कोई भी कंसेप्ट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देर आर सम मेजर्स। ओके, नेशनल इनकम ऐसा नहीं कि कुछ एक ही टॉपिक है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। एक है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो इन सबको आज हम अच्छे से देखने वाले हैं, राइट। तो खेल शुरू किया जाए। सबसे पहले
जीडीपी क्या है। देखिए 2014 से पहले ना लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था बट इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही देखते थे, किसको कितनी सीट्स आई किस पार्टी को। बट अभी क्या हो गया है, जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है इंडिया में, तो लोग थोड़े से लिटरेट हो रहे हैं और अच्छी तरीके से लिटरेट हो रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में एंड गवर्नमेंट के रोल में। तो क्या हो रहा है, रिसेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अपोजिशन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जीडीपी कम हो रही है हमारे देश की। और अभी आपको पता है कि कोविड के क्राइसिस में हमारी जीडीपी माइनस में भी चली गई थी। तो ये कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गया। अभी अभी ये पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया। पहले इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी। क्यों पॉलिटिक्स नहीं होती थी? क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट थी, जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता था उसको भी नहीं समझ में आती थी। तो अभी ये क्या हो गया, क्या हो गया है, तो ये जीडीपी का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में आने लग गया है। और इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये आपके लिए अलार्मिंग चीज है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं और यूपीएससी जीडीपी के आगे निकल चुके और हम तक जीडीपी तक ही नहीं पहुंचे। तो हमें जीडीपी तक आज अच्छे से कवर करना है। देखिए थोड़े टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। ओके, डोंट वरी। सो मैं जब मेरे दोस्त से पूछता हूँ कि जीडीपी क्या, तो मुझे ये लाइन बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ, एक और दोस्त है वो थोड़ा सा होशियार है, वो एक मुझे वर्ड बोलता है कि द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, एंड इट शुड हैव अ मॉनेटरी बेस। वो कुछ इंजीनियरिंग का है, वो तो कुछ ऐसे हेवी हेवी वर्ड्स यूज करता है। तो मेरे पहले वाला जो दोस्त है वो आई थिंक सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, और वो भी एसएससी की तैयारी वो अभी 2002 के जमाने के कर रहा है, वो 2020 के हिसाब से नहीं कर रहा है। क्योंकि 2002 में एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते। ये प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी 2010 के अकॉर्डिंग, जहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। बट हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के बाद की, 2021 2022 के लिए। तो क्या ये मेरे दोस्तों की डेफिनेशन आपको काम आएगी? नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा है, राइट। हम क्या करते हैं, मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, हर वर्ड को मैं तोड़ देता हूँ और तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो समझ लेते हैं क्या है। चलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, पूरे ब्लैंक पेज पे मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, फर्स्ट अपॉन जी डी पी, तीन वर्ड है जी डी पी। पहले में क्या है, ग्रॉस, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए इसको। दूसरा है डोमेस्टिक, तीसरा है प्रोडक्ट। ओके, तो ये किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डोमेस्टिक मीन्स क्या पता आपको, घरेलू, राइट। एंड ग्रॉस मीन्स ओवरऑल, ओवरऑल, राइट। तो ये इनका अर्थ होता है। आप बोलोगे फिर भी नहीं समझ में आया सर, आप अभी तक तो लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे कि आपको जल्दी से ये कंसेप्ट समझ में समझा दूंगा, बट क्या हो गया। देखिए जीडीपी की कंसेप्ट में कुछ वर्ड आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उस डेफिनेशन में आपने क्या देखा होगा, ऑल दी, ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, all the final final goods and services within a year, right, in a territory। तो ये चार वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कोई कंट्री है, राइट। तो इस कंट्री की हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस देश में पूरे साल भर, उस देश में मीन्स ये टेरिटरी में, इसके ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके बीच में, यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे भी एक देश है, यहाँ पे भी एक देश है। तो ये वाले नहीं, सिर्फ ये वाले देश में जो जो एक्टिविटी हो रही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनकी फाइनल वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीडीपी, जीडीपी। ओके, फिर भी नहीं समझ में आया, और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ हम कहते हैं कि ये किसी देश की टेरिटरी है। ओके, उस देश की टेरिटरी में कुछ पेन प्रोड्यूस हुए हैं,
फॉर एग्जाम्पल समझ लेते उस देश में उस साल 5 पेन प्रोड्यूस हुए हैं, राइट, ये है क्वांटिटी, और हर एक पेन की कीमत 5 रुपए है, राइट, तो ये है प्राइस। तो जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पूरे साल में कितने पेन प्रोड्यूस हुए हैं, 5, कितने, 5, पूरे साल में विद इन द टेरिटरी कितने प्रोड्यूस है, उनकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, तो टोटल जीडीपी कितनी आई, 25 रुपीज, सो टोटल जीडीपी विल बी 25 रुपीज। तो ये हमेशा याद रखिए कि जीडीपी में क्या करते हैं, गुड्स एंड बोथ सर्विसेज, दोनों, गुड्स मीन्स क्या, जो विजिबल होते हैं, जो हमें दिखते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, और ये होते हैं इनविजिबल। जैसे आप आप क्या करते हो, कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, राइट, आपने इनविजिबल चीज खरीदी, राइट, कोई एंटीवायरस खरीदते हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, तो वो सब चीजें सर्विसेज में आती है। और जिन चीजों को आप छू सकते हो, जिन चीजों को आप देख सकते हो, विजिबल होती है, उनको बोलते हैं गुड्स। तो ये है बेसिकली जीडीपी का कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे वर्ड है फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं। फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या फर्क होता है, समझ लीजिए, आप कोई कार ले रहे हो, राइट, तो आपको पता है कार बनाते वक्त बहुत सारी चीजें लगती है, टायर लगते हैं, स्टील लगता है, कांच लगते हैं, उसके अंदर का जो डेकोरेशन होता है वो लगते हैं, सेफ्टी बैग्स लगते हैं। तो अगर हम सबको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो वो जीडीपी नहीं मिल पाएगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कार की वैल्यू को कैलकुलेट करते और उन सब जो पार्ट्स लगे हैं उनको उसमें सबस्यूम कर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं फाइनल वैल्यू। जो इंटरमीडिएट चीजें लगी थी, जैसे ये टायर्स लगे, ये स्टील लग गया, मैन पावर लगी, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्टली उसको हम कैलकुलेट करते कार की वैल्यू को। ओके, ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री। अब ये वर्ड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर बाउंड्री कौन सी, और टाइम पीरियड। तो इंडिया का टाइम पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर है, राइट, ये हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो यहाँ पे वर्ड जो है ना डोमेस्टिक, इट रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल एरिया। तो आपको हमारे भारत का जो नक्शा दिखता है, राइट, ऐसे कोस्टल एरिया है और ऊपर जो नक्शा है, उस नक्शे के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उन चीजों को हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा। उसी में नेपाल में कुछ हो रहा है उसको छोड़ देंगे, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है उसको छोड़ देंगे, राइट, ओके, ये समझ में आया आपको, ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। तो इन दिस केस द फाइनल प्रोड्यूस ऑफ रेसिडेंट citizen as well as the foreign nationals who reside within the geographical boundary is considered। ये क्या है भाई, ये तो कुछ नया लग रहा है सर, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये समझ लीजिए किसी देश की जोग्राफिकल टेरिटरी है, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक, राइट, ये डोमेस्टिक। तो इसमें समझ लीजिए उस देश के नागरिक हैं, समझ लीजिए इंडियाई है, ये इंडियंस है, ये कोई अमेरिका से कोई प्रोफेसर आया है पढ़ाने के लिए, तो ये भी अपनी सर्विस दे रहा है ना, टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विस। मैं जो आपको दे रहा हूँ वो सर्विस है, आप छूट थोड़ी सकते हो मुझे, मेरे वैल्यू को, राइट, सो दैट्स वाई टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विसेज। तो यहाँ पे इंडियन हो, यहाँ पे फॉरेनर है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर ये सर्विस देगा तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। तो जीडीपी में हम ये नहीं देखते कि वो अपना बंदा है या बाहर वाला बंदा है, कोई भी हो, वेदर इट इज अ रेसिडेंट और फॉरेन नेशनलिस्ट, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी जस्ट लुक इनटू अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो अभी हमने देखा जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द टोटल मनी वैल्यू, क्योंकि हम इसको मनी में एक्सप्रेस करते हैं ना, हमने देखा होगा कि 5 पेन लिए और 5 मीन्स टोटल कितने हुए, 25 रुपीज की जीडीपी हुई पूरे देश की, ओके। तो वो क्या हमने एक्सप्रेस किया, मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ऑफ द फाइनल गुड्स। हमने देखा कि डायरेक्टली कार की वैल्यू को कैलकुलेट करो, उसके लिए जो चीजें लगी है उसको छोड़ दो। इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इन ईयर, ईयर हमने देख लिया, टेरिटरी क्या है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव whom of produces whether it's Indian or foreigner। हमने कहा हमारा है या बाहर वाला है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं,
हमको क्या है, कोई भी हो, सिर्फ बाहर इंडिया में बनाओ, हम क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया। कोई भी कंपनी हो, बाहर की हो या अपनी वाली हो, कोई भी बनाए, सिर्फ भारत में बनाए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, राइट। ओके, टेंशन मत लीजिए। अभी कुछ लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, डोंट वरी, दिमाग के ऊपर से नहीं, मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा ये चीज। थोड़ा थोड़ा देर वेट कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छी कंसेप्ट आने वाली है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। बहुत मेरे पास अलग अलग एग्जांपल्स है, उनके साथ में करूंगा, बट उसके लिए मुझे वो जीएनपी वाला पार्ट भी लेना है। सो दैट्स व्हाई आप थोड़ा सा वेट करिए, राइट। जीडीपी पर कैपिटा क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, it's a measure of a country economic output that accounts for number of people. It divides the country gross domestic product by its population. क्या है, सिंपली मैं आपको अगर बताऊं, ये जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला है। इसमें क्या है, रियल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। इस वर्ड को खत्म कर दीजिए, इसको बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। तो कोई भी आपको पूछे कि जीडीपी पर कैपिटा क्या है, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, जनसंख्या पूरे देश की। मीन्स क्या, हमने एक एग्जांपल लिया था, समझ लीजिए किसी इकोनॉमी में 5 पेन प्रोड्यूस हुए हैं, हर पेन की कीमत 5 है, तो टोटल जीडीपी होगी 25 रुपीज। और हमने ये माना कि उस देश में सिर्फ सिर्फ 5 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी हुई? 5। टोटल जीडीपी कितनी? 25। सो 5 5 5 मीन्स जीडीपी पर कैपिटा कितनी आई? 5 रुपए पर कैपिटा कहते हैं उसको, पर कैपिटा। आप बोलोगे ये यूनिट क्यों लिया आपने? ये यूनिट क्यों लिया? क्योंकि ऊपर वाला ये यूनिट है ना, इसको कैंसिल नहीं कर रहा है। सो 5 रुपए पर कैपिटा। तो जीडीपी पर कैपिटा हमें क्या शो करता है एक्चुअली में? देखिए, जीडीपी पर कैपिटा जो है, ये जीडीपी पर कैपिटा हमें क्या शो करता है? अगर हम पूरे जीडीपी को अमॉन्ग द पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो हर किसी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे वो हमें दिखाता है। समझ लीजिए पूरी जीडीपी 100 करोड़ रुपए की है और पॉपुलेशन भी 100 है, तो ये निकल गया है, ये निकल गया, तो हर पॉपुलेशन कितने आएंगे? 1 करोड़ रुपए। हर किसी को कितने रुपए मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। मीन्स ये है कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 1 करोड़ रुपए का है। बट ऐसा होता है क्या कभी? हर किसी की इनकम इक्वल थोड़ी होते। कुछ लोग अंबानी होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ गरीब होते हैं और कुछ बहुत ही गरीब होते हैं, राइट। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी। तो जीडीपी पर कैपिटा एक है, एक क्वांटिटेटिव टूल है, ये कोई क्वालिटेटिव टूल नहीं है, याद रखिए, ये क्वालिटेटिव टूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्वालिटी नहीं पता चल रहा है किसको कितनी इनकम मिल रही है, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना। क्या पता, फॉर एग्जांपल इस 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो सिर्फ ये अंबानी साहब ही बना रहे हो, राइट, और 100 पीपल हो, मींस एक पीपल ही 90 करोड़ रुपए कर रहा है और बाकी के बचे 99 लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखती है हमको? हमको दिखती है इनइक्वालिटी, असमानताएं। तो जीडीपी पर कैपिटा से हमें इनइक्वालिटी नहीं मिलती, तो ये भी इतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जीडीपी पर कैपिटा क्या है। जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल्स टू जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था पिछले साल 2020 में, थोड़ा सा जीडीपी पर कैपिटा से रिलेटेड, तो उसी के लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनमें हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है? ओके, तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग कंट्री में अगर उनकी जीडीपी को हम अमॉन्ग द पीपल ये बांट दे, तो कितने उनकी इनकम है साल भर की, ये ईयरली एक्सप्रेस किया जाता है, तो 1,13,000, राइट, 1,13,197 डॉलर, ये डॉलर है। इसको आप सिर्फ 47 से मल्टीप्लाई कर दिए और देखिए कितनी इनकम आएगी। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है, इनको छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाला रिमेंबर कीजिए। और बाहर भारत के जो आजू बाजू वाले हैं उनको देखिए। ये जो है ना, यूपीएससी प्रीलिम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए चाइना 77 नंबर के प्लेस पे है और चाइना में $16,000 पर ईयर है। भारत के कितने? हमारा गरीब देश कहाँ पे है? हाँ देखिए यहाँ पे मिल गया
125। हम चाइना से कितने पीछे हैं देखिए। हम कैसे चाइना की बराबरी कर सकते भाई, चाइना हमसे कितना आगे है, 77। वहां के लोग हमसे डबल कमाते हैं, डबल से भी ज्यादा। देखिए ना, यहाँ पे हम ऐसा मान के चले कि 7000 है, $7000 है। तो वहां के लोग हमसे डबल से भी थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं ना। याद रखिए, हमारे लोग साल में $7000 कमा रहे हैं, उनके कितने $16000 कमा रहे हैं। तो भाई हमारे लोग उनसे गरीब हुए कि नहीं, राइट। चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है, याद रखिएगा। श्रीलंका भी हमसे आगे है, श्रीलंका का 13000 है। भूटान भी हमसे आगे है, 12000 है। इंडिया हमारा गरीब देश 125 प्लेस पे। तो आपको ये इंडिया वाला याद रखना है कि इंडिया 125 पोजीशन पे है, राइट। और ये भी याद रखिए कि चाइना, श्रीलंका, भूटान हमसे आगे है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी, राइट। और बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल हमसे थोड़े पिछड़े हुए हैं, राइट। पाकिस्तान का तो समझ सकते हैं कि वो टेररिस्ट लोगों को फाइनेंस करने में उनका पैसा जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नेपाल में हाल ही में 2-3 साल में भूकंप से उनके टूरिज्म कम हो गए, सो दैट्स व्हाई उनकी इनकम कम दिख रही है, राइट। तो ये प्रीलिम के लिए एक फैक्ट्स है, राइट। ये फैक्ट्स है, इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो हमारी जीडीपी एक कंसेप्ट हो चुकी है, और आगे अच्छे से ये कंसेप्ट होने के बाद मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, जिसके बाद आपको जिंदगी में जीडीपी और जीएनपी क्या है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहां पे क्या था, जीडीपी में क्या वर्ड था, कोई मुझे बताएगा। तो वो था डोमेस्टिक। वहां पे क्या बोला था हमने, डोमेस्टिक। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही वर्ड रिप्लेस कर दिया, कौन सा, नेशनल वाला। ओके, नेशनल वाला कर दिया। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते, फिर मैं बात को बाद में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द पीपल ऑफ कंट्री। इसको थोड़ा याद रखिए, क्या है, पीपल ऑफ कंट्री इन अ ईयर। इट इज नॉट अ टेरिटरी स्पेसिफिक। ये दो को पहली बार देखते हैं। यहाँ में भी वही है, टोटल वैल्यू हमने देखा, कार की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, विजिबल एंड नॉन विजिबल सर्विसेज, पूरे साल में, मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये कुछ नया नया दिख रहा है, ये क्या है भाई, देखते इसको। एंड ये भी देखते, इट नॉट अ टेरिटरी स्पेसिफिक, मीन्स कहना क्या चाहते हो आप, ये वो कहना चाहते हैं कि आप जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते थे, जीडीपी में आप क्या करते थे, समझ लीजिए कंट्री। तो इस कंट्री में अपने वाला तैयार करे या बाहर वाला यहाँ पे आके, मीन्स उसको इसकी धरती पे आना पड़ेगा, भारत की धरती पे आके वो कुछ करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। बट जीएनपी में क्या करते हैं हम, जीएनपी में सिर्फ हम उस देश के नागरिक, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिटीजन्स, मीन्स भारतीय मूल के भारतीय लोग जो भी थ्रू आउट एन ईयर इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी इनकम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करेंगे जीएनपी में, राइट। जैसा हमने जीडीपी में देखा था कि हमारी कंट्री में कोई अपना बंदा आए या कोई बाहर का बंदा आए, फिर भी उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। जीएनपी में एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो, इंग्लैंड में करो, यूरोप में करो, कहीं भी काम करो, वहां से जो इनकम आएगी उसको हम जीएनपी के इसमें कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है ना, थोड़ा एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, जीडीपी क्या है, इंडिया है। इंडिया के क्षेत्र में, पूरे इकोनॉमिक टेरिटरी में कोई इंडियन और ये कोई है जॉन, बाहर वाला, आके इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो ये है टेरिटरी स्पेसिफिक है, यहाँ में से बाउंड्री के अंदर जो होगा, राइट, बाउंड्री के अंदर जो होगा वो वाला पार्ट है। और यहाँ पे जीएनपी में क्या है, सिर्फ देश के नेशनलिस्ट, राइट, जो देश के नागरिक है। तो ऐसे सब नागरिक, आइदर वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है, तो उसको हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे लोग बाहर बहुत नाम कमा रहे हैं, तो नासा में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जो अमेरिका में है, यूरोप में है, लंदन में है, ये खाड़ी देशों में जाते हैं। तो इन सब से जो इनकम आती है उसको हम जीएनपी के अकाउंट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ये टेरिटरी नहीं है, मीन्स जीएनपी में और एक बात है,
कल को आप चांद पे जा रहे हो, मून पे जाके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो और वहां से कुछ इनकम लाते हो, वो भी जीएनपी में कैलकुलेट होंगे। आप कहीं दूसरे ग्रह पे चले गए तो वो भी इसी पे कैलकुलेट होंगी। और जीडीपी में क्या है, जीडीपी में वो कोई मिल गया मूवी देखा आपने, वो कोई मिल गया देख वाला अगर जादू यहाँ पे कोई शो करता है, सिंगिंग शो करता है, तो वो भी जीडीपी में ही कैलकुलेट करेंगे। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये एलियन है। तो एलियन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, कोई भी कहां से भी आए, भगवान भी आके कुछ करके गए, तो भी उसको हम जीडीपी में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो टेरिटरी स्पेसिफिक है। और जीएनपी में क्या है, आप कहीं भी जाइए, आप मून पे जाइए, चांद पे जाइए, मार्स पे जाइए, इंडिया में रहिए, पाकिस्तान में रहिए, कहीं भी रहिए, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे जीएनपी में और ये करेंगे जीडीपी में। क्या आपको ये समझ में आया? यही मैं समझाना चाहता था कितने देर से कि भाई जीडीपी जो है ना वो टेरिटरी स्पेसिफिक है और जीएनपी जो है ना वो टेरिटरी स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोग देखते हैं और यहाँ पे टेरिटरी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना, पीपल ऑफ अ कंट्री, जिनके पास भारत की नागरिकता है, वो कहीं भी जाए, मून में जाए, कहीं भी जाए, किसी दूसरे सौर मंडल में जाए, कुछ भी करे, वो क्या कैलकुलेट करेंगे हम जीएनपी में। और यहाँ पे आके वो कोई मिल गया वाला वो जादू भी अगर कुछ करके जाए, राइट, थाइनोस भी आके यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके जाए, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में। इफ वी कंसिडर दैट GNP of India, it can be said that GNP is lesser than GDP. GNP lesser than GDP. ये क्या है भाई? ये एक बार याद रखिए, एक बार ये याद रखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। ये प्रीलिम में पूछ सकते हैं। ओके, GNP is less than GDP. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कौन मुझे इसका अर्थ क्या रहे? इसका अर्थ ये हो रहा है कि हमारे देश के लोग थोड़े गरीब है, पुअर है, उनकी इनकम कम है, और बाहर के लोग हमारे इसमें आके ज्यादा कमा के जा रहे हैं, इसलिए जीडीपी ज्यादा है। क्योंकि जीडीपी में हम फॉरेनर्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना। तो क्या है, हमारे देश में गूगल है, अमेजोन आती है, ये आती है, वो कमा के जाते हैं, बट हमारी कंपनियां, हमारे लोग बाहर से कुछ ज्यादा पैसा नहीं ला रहे, इसीलिए हमारी क्या है, जीएनपी कम है और जीडीपी ज्यादा है। याद रखिएगा, हमारी जीडीपी इंडिया के मामले में कम है, और अमेरिका की देखी जाए तो अमेरिका की जीएनपी ज्यादा है जीडीपी से भी। ये बात याद रखिएगा थोड़ी सी। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, राइट, जीडीपी को थोड़ा फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करें, ये एनसीईआरटी में दिए फॉर्मूला, 12 की एनसीईआरटी में, 12 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी माइनस ये क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला क्या है, ये x माइनस m को है ना, कभी कभी ये कहा जाता है NFA, मीन्स NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी एक फॉर्मूला आता है, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए ये फॉर्मूले यूपीएससी पूछने में फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है याद रखने का। अगर किसी को नॉलेज चाहिए और वो बोल रहा है कि सर आपको नहीं आ रहा है इसलिए आप हमें नहीं बता रहे, तो वैसी चीज नहीं, मुझे आ रहा है, मैं सिर्फ इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि ये यूपीएससी पूछती नहीं है। ओके, तो जिन लोगों को ये पार्ट नहीं समझना वो थोड़ा सा वीडियो आगे ले ले, क्योंकि मैं अभी ये समझाने वाला हूँ क्या है। ओके, ठीक है, चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, समझ लीजिए ये एक्सपोर्ट है। भारत क्या करता है जनरली, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से एक्सपोर्ट करता है। समझ लीजिए हमने पूरे साल में कितना एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ का, 100 करोड़ रुपीज। बट पता होगा हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सोना इंपोर्ट करते हैं, लोग टेस्ला की कार इंपोर्ट करने लग गए, अभी अमेरिका से मशीनरीज मंगवाते हैं बहुत सारी, तो हमारा इंपोर्ट समझ लीजिए 200 करोड़ रुपए है। तो नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या आएगी, 100 माइनस 200, मीन्स हम -100 में हैं। ये -100 क्या दिखाता है, ये आपका है ट्रेड डेफिसिट।
कि आप व्यापार का घाटा चल रहा है, आपका व्यापार घाटा में ही आपका मीन्स आमदनी 18 खर्चा रुपया हो रहा है, व्यापार घाटे में ही आपका, आप ट्रेड डेफिसिट में हो, इसीलिए हमारी जीडीपी कम आती है। मैंने बोला ना आपको, हमारी जीएनपी कम आती है, सॉरी जीएनपी कम आती है जीडीपी से। क्यों? फॉर्मूला क्या है? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, राइट। एनएफआई क्या है? -100। अगर जीडीपी कुछ कंसिडर की हमने 25,000, राइट, ये 2500, तो क्या होगा? उससे 100 निकल जाएंगे, फिर क्या आएगा? 2400। मीन्स जीएनपी कितनी आई? 2400। बड़ा कौन सा नंबर है ये? तो एक्चुअली में ये प्लस होना चाहिए। जिस दिन भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया ना, तो हमारी जीडीपी ज्यादा हो जाएगी जीएनपी से। याद रखिएगा, क्या होगा? जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, जीएनपी ज्यादा हो जाएगी। तो जीएनपी को इंक्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक्सपोर्ट, 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 एक्सपोर्ट। क्या बढ़ाना पड़ेगा हमें? एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन एक्सपोर्ट हो गया, ये बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2000 करोड़ का, सही 200 करोड़ का, और इंपोर्ट कर रहे 100 करोड़ का, तो 200 माइनस 100 कितना आया? 100। और जीडीपी क्या थी? 2500, मीन्स ये 100 कितना आया? 2600 रुपीज। देखिए भाई, तो जीएनपी बढ़ गई कि नहीं? तो जीएनपी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स क्या करते उसमें से? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो क्या सिर्फ ये गुड्स का होता है? ये इनकम का भी होता है। मीन्स अगर हम किसी देश को सर्विस दे रहे हैं, राइट, टाटा स्टील, पता है आपको टाटा स्टील यूरोप में भी है, राइट। तो टाटा स्टील ये कंपनी कुछ इनकम आ रही है, वो भी एक्सपोर्ट में कैलकुलेट करेंगे। और अगर गूगल, फेसबुक ये सब जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे इंपोर्ट में, राइट। ये है वो सब। ओके, आगे चलती है थोड़ा सा। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जीएनपी वर्सेस जीडीपी। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता, ये जीडीपी एंड जीएनपी को ये क्या। जैसे यहाँ पे एक नक्शा दिखेगा आपको, राइट। इस नक्शे में क्या है? सिर्फ अमेरिका के झंडे दिख रहे हैं। मीन्स अमेरिका के नेशनलिस्ट लोग ही अगर उस देश में, अगर किसी भी देश में कहीं पे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। और ये अमेरिका में देख रहे हो, ये फ्रांस है, जर्मनी है, सबके अलग अलग फ्लैग्स दिख रहे हैं। ये कनाडा का है, ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का है, राइट। तो ये सब अलग अलग दिख रही है, ये टर्की का है, सब अलग अलग आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? मीन्स बहुत सारे लोग आए बाहर से, अमेरिका में बहुत सारे बाहर के लोग भी है ना काम करने के लिए। तो उनको हम, उनकी दिए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ अमेरिका के नेशनलिस्ट को हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये कुछ टेक्निकल है, इसको आप पढ़ लीजिए, राइट। थोड़ा आगे चलते, ओके, ज्यादा आगे नहीं, इतना आगे भी नहीं है। एक ब्लैंक स्क्रीन लेते, फिर आपको समझाते जीएनपी वर्सेस जीडीपी क्या है। ओके, मेरे कुछ सवाल है, आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ डाउट है। अगर मैं आपको अभी जो बोलूंगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो अच्छे से आंसर कर दिया, तो समझ लेना आपका ये जो कंसेप्ट है ना जीडीपी एंड जीएनपी का, तो आपका ये हो चुका है। तो आप इसके बाद अमर हो चुके हो। आप अमर हो चुके हो ये समझने के बाद जीडीपी एंड जीएनपी क्या है। ये थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े फनी एग्जांपल्स है बट अच्छे हैं, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द ड्राइंग, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता है शाहरुख खान, SRK? सबको पता ही होगा, पूछ के भी गलती करा, मेरे फेवरेट आई थी SRK। सलमान खान का नाम नहीं ले रहा हूँ, SRK ले रहा हूँ। ओके। क्या है वो रियल है ना, इसीलिए उनका नाम रह रहा हूँ, एक्चुअली में वो रियल एक्टिंग करते हैं। ओके, तो क्या है, शाहरुख खान दुबई टूरिज्म, दुबई पता है ना आपको, अल हबीबी दुबई, इसको किसको पता है? तो दुबई में क्या है, दुबई टूरिज्म के वो ब्रांड एम्बेसडर है। किसके? दुबई टूरिज्म के।
टूरिज्म मीन्स क्या, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो आपने सुना है ना अमिताभ बच्चन की वो एड आती थी, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो वैसे ही एसआर की सर की एक एड आती है, कुछ दिन तो गुजारिए दुबई में। वो टैगलाइन नहीं, अलग टैगलाइन है ये। तो एसआर के साहब हमारे शाहरुख खान जी जो ये इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनको अगर 2200 करोड़ रुपए मिले उस एड के बदले, इनकी फीस भी ज्यादा एक्चुअली में, तो ये किस में कैलकुलेट होगा, जीएनपी में या फिर जीडीपी में, किसमें कैलकुलेट होगा? आप इसका सवाल का आंसर दीजिए मुझे। ओके, थोड़ा और आगे जाए। प्रियंका चोपड़ा पता है सबको, पता ही होगी। मूवी नहीं देखते तो मूवी देखिए भाई, थोड़ा मूवी भी देखा कीजिए। तो प्रियंका प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई है, कोई निक जोनस नाम से लड़का है, 10 साल उनसे छोटा है, ठीक है, जाने दीजिए। वो अभी हॉलीवुड में काम करने लगी है। कहाँ पे? हॉलीवुड में। उनको बहुत सारे पिक्चर्स मिलते हैं, राइट। तो उनकी इनकम समझ लीजिए, उनको पूरे साल में 100 करोड़ रुपए मिले, पिक्चर से उन्होंने कुछ कमाई है। तो ये किस में कैलकुलेट होगा, जीएनपी में या फिर जीडीपी में? इसका सवाल देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप। इसको फर्स्ट नंबर दीजिए, इसको सेकंड नंबर दीजिए, डायरेक्टली आंसर लिखिए आप। ओके, अगर आपने अभी आंसर लिख दिया तो समझ लीजिए आपको समझ में आ चुका। पता है आपको, एक पाकिस्तान के अच्छे एक सिंगर है, आतिफ असलम। असलम अच्छे सिंगर है, पहले मुंबई में रहते थे, अब निकल चुके हैं। तो वो अगर इंडिया में वो सिंगिंग करते हैं, उनके बहुत सारे गाने हैं ना, पता है ना आपको, बहुत सारे गाने हैं उनके, आप भी फैन होंगे उनके गाने, आवाज अच्छी है उनकी। या फिर वो नुसरत फतेह अली खान, पता है आपको, वो नुसरत फतेह अली खान, हाँ? तो वो भी अगर इंडिया में आके कुछ सिंगिंग शो करते हैं, सिंगिंग करते हैं, राइट, उससे उनको समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए इनकम हुई है पूरे साल में। तो वो किस में कैलकुलेट होंगी, जीडीपी में या फिर जीएनपी में? कौन बताएगा ये 3 एग्जाम्पल से अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया ना भाई, तो खुदा कसम समझ लीजिए कि आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट देता हूँ, वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। नहीं दे सकते तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ अभी। क्या है, शाहरुख खान ने दुबई टूरिज्म की एड कहाँ पे की? ऑब्वियसली आप टूरिज्म की एड कर रहे हो तो दुबई में जाना पड़ेगा ना आपको। अरे भाई, आप यहाँ से थोड़ी कर सकते हो कि घर बैठे बैठे दुबई टूरिज्म की ऐड कर दी, वैसा नहीं। दुबई टूरिज्म में जाएंगे, दुबई का ये देखिए ये है बुर्ज खलीफा, ये है हमारे आइलैंड, राइट। तो वहां पे जाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने सर्विस किसको दी, किसको दी? दुबई को। बट वो किस देश के नागरिक हैं? वो है इंडियन, राइट। उसने सर्विस दी दुबई में, सर्विस प्रोड्यूस की दुबई में। इंडिया में की क्या? नहीं, इंडिया में नहीं की। उन्होंने क्या किया, दुबई में जाके सर्विस प्रोड्यूस की, दुबई में जाके एडवर्टाइजमेंट की, दुबई की कंपनी ने उसको एडिट किया, दुबई की कंपनी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो भाई क्या ये इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होंगे? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई जीडीपी का पहला रूल क्या है कि वो डोमेस्टिक होना चाहिए। डोमेस्टिक मीन्स क्या, कि उस देश में वो चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर उस देश में नहीं प्रोड्यूस हुई है तो भाई आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बट शाहरुख खान क्या है, एक भारतीय है, एक सच्चे इंडियन है। तो उन्होंने कुछ भी इनकम कमाई हो कहां से भी, वो किस में कैलकुलेट की जाएंगे, जीएनपी में। तो इसका आंसर क्या आया, जीएनपी। जिन जिनका जीएनपी आंसर आया वो जीत गए हैं ये, राइट। तो 200 करोड़ आप शाहरुख खान से ले लीजिएगा, राइट। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ इनकम की। प्रियंका चोपड़ा कहाँ पे मूवी करती है? हॉलीवुड में। इनकम कहाँ से लाती है? हॉलीवुड में। शूटिंग कहाँ पे करती? हॉलीवुड में। हाँ, एक आधा सीन इंडिया में है वो बात अलग है, बट हॉलीवुड की कंपनी है ना, हॉलीवुड वाले ही मूवीज बना रहे हैं ना। वो रजिस्टर जिस देश में है हॉलीवुड ही है ना, तो हॉलीवुड में बना रहे हैं। 100 करोड़ रुपए हुए हैं। जीडीपी में होगा या नहीं? जीडीपी में क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई बॉलीवुड होता तो समझ सकते, अगर यही मैं बॉलीवुड कहता, राइट, बॉलीवुड कहता तो वो आ जाता ना।
समझ लीजिए कल को बॉलीवुड में कोई फॉरेन एक्ट्रेस आए, राइट, अभी वो सलमान खान वो जूलिया वगैरह ऐसा कुछ किसको लेके आ रहे हैं, उसको सिंगिंग दे रहे हैं, राधे मूवी में देखा होगा आपने, तो वो उनका राधे मूवी का जो सॉन्ग है उसकी इनकम को हम जीडीपी में कैलकुलेट कर लेंगे, वो जूलिया का। बट ये प्रियंका चोपड़ा का हम जीडीपी में नहीं कैलकुलेट करेंगे, इनका करेंगे हम जीएनपी में। तो इसका आंसर क्या आया, जीएनपी। जीएनपी। आतिफ असलम हमारे यहाँ के हैं नहीं, नुसरत फतेह अली खान नहीं है, ये क्या है, पाकिस्तानी है। ओके, डोंट बी ऑफेंड, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ऑफेंड नहीं होना है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए, राइट, बट फर्स्ट रूल अगर हम देखें तो क्या है नेशनलिस्ट है, नहीं, तो ये आ सकता है जीडीपी जीएनपी में कैलकुलेट हो सकता है दोनों में। बट दूसरा रूल क्या कहता है कि टेरिटरी किसकी यूज की है, टेरिटरी भारत की, तो कहां पे यूज होगा ये, जीडीपी। तो क्या है, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। तो जीडीपी में हम बोथ नेशनल एंड फॉरेनर्स दोनों को कैलकुलेट करते हैं, बट टेरिटरी एक कंडीशन है। जीएनपी में हम सिर्फ नेशनलिस्ट को कैलकुलेट करते हैं, बट टेरिटरी कंडीशन नहीं है। तो ये 3 एग्जांपल्स थे, जिसको अच्छे से समझ में आ गए वो उसको समझ में आ गई ये कंसेप्ट। अगर जिसको अभी भी नहीं समझा है तो वो थोड़ा फिर से देखिए, फिर से 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ आपको। ओके, तो जिनको समझना है वो समझे, नहीं तो वो थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं या फिर वीडियो छोड़ सकते हैं, वीडियो अभी खत्म होने वाला है, राइट। क्या है, प्लेन सर्विस है, क्या, प्लेन सर्विस, एरोप्लेन, एरोप्लेन वो एरोप्लेन वाला, राइट, इंजीनियरिंग वाला प्लेन नहीं है वो, राइट, ये एरोप्लेन बोल रहा हूं मैं, क्या, एरोप्लेन। समझ लीजिए एयर इंडिया का प्लेन है, राइट, एयर इंडिया का प्लेन है, वो ऑपरेट करता है जापान से रशिया तक, जापान से रूस तक जाता है, उसकी फ्लाइट जापान से रशिया, रशिया से जापान, वो इंडिया में आता ही नहीं। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं ये एयर इंडिया वाले, तो ये किस में कैलकुलेट होंगे, जीडीपी या फिर जीएनपी में, बताइए बताइए बताइए, किसमें कैलकुलेट होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि ये सर कैलकुलेट होंगी जीएनपी में। जिन्होंने ये आंसर दिया है ना, समझ लीजिए थोड़ा सा आप करीब हो, बट आपका नॉलेज कम होने की वजह से, राइट, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से आप इसका आंसर चूक गए। इसका राइट आंसर है जीडीपी। आप बोलोगे कि सर आपने अभी तो बताया था ना कि अगर इंडिया पे नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, यहाँ पे तो जापान रशिया चल रही, इंडिया का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो फिर देखिए हमने वो वर्ड यूज किया था, क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी। कौन सा वर्ड किया था, एक मिनट पूरा नया लेता हूँ, ये कौन सा वर्ड यूज किया था, इकोनॉमिक टेरिटरी, ये वर्ड यूज किया था। जीडीपी में क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो ये जो एयर इंडिया का विमान है ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये भी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट है। ओएनजीसी एक कंपनी है, वो भी अगर कोई गैस एक्सप्लोर करती है तो वो उसका इनकम जीडीपी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हमारे किसी देश में जो भी मिलिट्री बेसिस है, राइट, सेशल्स में मिलिट्री बेस है, तजाकिस्तान में थोड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जो इनकम होती है, जैसे सेशल्स में अगर हमारे मिलिट्री वाले थोड़े सेशल्स को ट्रेनिंग देते हैं, उससे कुछ इनकम होती है, तो उसको हम जीएनपी में नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको हम जीडीपी में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पे हो रही है, भारत के इकोनॉमिक टेरिटरी में। उसके बाद समझ लीजिए ये भारत का ये कोस्टल एरिया है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस होनी चाहिए, यहाँ पे अगर कोई सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है ये अरब में और ये बंगाल के सागर में, तो क्या इसको भी हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, हाँ। अगर वो 200 किलोमीटर, उसको बोलते हैं स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो वो भारत की खुद की टेरिटरी है, यहाँ तक, राइट, ये खुद का है, यहाँ पे कोई क्राइम हो कुछ भी हो वो भारत संभालता है। बट यहाँ से ही अगर 200 किलोमीटर जो लाइन है ना वो भारत की है, और भारत यहाँ पे कोई ऑयल मिले कुछ भी मिले तो वो किस में कैलकुलेट होगा, वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मीन्स यही है। उसके बाद जो भी हमारे ऑफिस है, ये वो जो होते हैं ना एम्बेसडर ऑफिस होते हैं, राइट, उनको बोलते हैं एम्बेसीज।
एम्बेसी जो है भारत की, समझ लीजिए अमेरिका में एम्बेसी है भारत की, उससे कुछ इनकम आती है तो वो भी जीडीपी में ही कैलकुलेट होंगी, याद रखिएगा। और हमारे देश में अमेरिका की एम्बेसी है। मेरा एक दोस्त है, वो यूएसए के लिए अप्लाई कर रहा था, तो इंटरव्यू की फी 15,000 रुपये थी सब, सिर्फ उस ऑफिस में जाने की और उनसे इंटरव्यू लेने की 15,000 रुपये फी देनी पड़ती थी। तो कितने लोग यूएसए के लिए ट्राई करते मीन्स कितने पैसे कमाते होंगे। तो भारत में रहकर एक मुंबई में भी ऑफिस से आई थी उनका, अमेरिका का काउंसुलेट है और दिल्ली में भी है, राइट। तो इन दिल्ली मुंबई ऑफिस से जो भी इनकम होती है इन अमेरिका की, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे और ना ही जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, राइट। वो नहीं कैलकुलेट हो रही है। क्यों कैलकुलेट नहीं हो रही भाई? वो जीडीपी में कैलकुलेट हो सकती थी, बट वो किसका पार्ट है? अमेरिकन यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और बाहर के देश में जो हमारी एम्बेसीज है वो भारत की एम्बेसी का पार्ट है। ओके, तो दूसरा वाला ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ यही याद रखें कि हमारे लोग अगर बाहर जाते हैं मून पे और वहां पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैलकुलेट होगी जीएनपी में। और हमारे देश की टेरिटरी में कोई वो जादू आ जाए, वो कोई मिल वाला, और हम खुद आप जैसे खुद लोग कुछ करें तो वो कैलकुलेट होगा जीडीपी में। यही कंसेप्ट है। अगर ये इसको जीडीपी एंड जीएनपी समझ गया तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, और आज के बाद आप अमर हो गए हो, आपको ये सब समझ में आने लग गया, राइट। तो चलिए, आज के बाद मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से आपको किसी ने समझाया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी था, बट अगर एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। सिर्फ मैंने जो एग्जांपल देना है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, आतिफ असलम, ऐसे याद रखिए, फिर आपके सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो बची हुई है ना, एनएनपी, एनटीपी और बाकी की जो चीजें ना, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन किए और जल्दी से एग्जाम क्रैक कीजिए, ओके।